एक मिनट नहीं, एक मिनट, ऐसे नहीं पकड़ना, बजाती है तो रुकती भी नहीं है। एक मिनट, ऐसे कैसे गृह प्रवेश तो करने दे। अरे ओह माय गॉड। दाहिना पैर रख इसमें, उसके बाद अंदर जाना। क्या जीजू फंस गए उनकी शादी थोड़ी हो रही है। अरे तो क्या जूते लेने के लिए शादी करवाए आप, उसकी वेट करें आप। जूते तो तब निकलेंगे, पहले आप पैसे देंगे। कोई पैसा नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो वसूलने के और भी तरीके आते हैं हमें। बहुत भारी पड़ेगा रणवीर। क्यों? और तो आई डोंट माइंड। आइए रणवीर। बाजी। हाँ जी। ऐश्वर्या आई तो उनके लिए शेर, उनके लिए दोहा भी नहीं कोई? आना चाहिए कुछ तो। दिल से प्यार करता हूं मैं, ऐसी मैं बात वही नहीं। तो, आप तो फैन हैं इनके। हाँ आपके फेवरेट भी हैं। और पाजी दिल की बात दिल जानता है। क्या बात है। आसमां अधूरा है जिसके बिना तू वो चमकता सितारा है। अपने दमदार अभिनय से हर बार फिल्मों को संवारा है। लड़कियों ने दिल में लगा रखी है तस्वीर तेरी चाहत की। ये नटखट नौजवान बॉलीवुड का सबसे हैंडसम कंवारा है। और मैं प्रमाण दे रहा हूं। मुझे दिखाई नहीं दे रही, पीछे लड़की बैठी है। अच्छा। तो वो पता क्या कह रही थी? He's so cute, I wish I could hug him. पहली बात। फिर उसकी विश आंसर हुई, फिर बोल रही थी। तू पूछ लेना मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं। I wish he's wearing black or navy blue. I love him in black. बोल रही थी कि नहीं बोल रही थी? ये बोल रही थी। मेरी बात सुनो। गुड़िया, क्या नाम है आपका? हरीज, एक बात बताओ, हमारे शो में कब से आके आप बैठी हुई हो? उनका ब्लैक मैंने क्या बढ़ते कलर का पहना? मैंने बैंगनी कलर पहना हुआ। नहीं, मेरा क्या ऑरेंज कलर है, मेरा ब्लैक नहीं है। मैंने खास तौर पे बनाया, मुझे पता था रणबीर आएगा फिर सब डोमिनेट हो जाएगा। Actually, he is handsome man. और क्या, लेकिन उसको अरीज को अपनी रीच पूरी कर लेंदे यार। जा। मेरे पास कुछ ऐसी पिक्चर्स हैं कि जब से ये आपका फैन है, मैं दिखाएंगे जरा यहाँ पे। Oh God. ये देखिए। सनसेट हाइट्स, सीसाइड हाइट्स। एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है। 10 standard results after party. By the way, it's a very cute story. अच्छा, Oh, one more. एक और बड़ी खूबसूरत पिक्चर है हमारे पास। रणबीर की इतनी ह्यूज फैन फॉलोइंग है, स्पेशली लड़कियों में। आज भी सुबह से वेट कर रही हैं आपको। ऐ दिल है मुश्किल की जब शूटिंग हो रही थी, इनको किसी के लिए वेट करना पड़ा था जिनके शायद ये फैन है। वो उनका नाम एक साइड में बहुत नजदीक है। ये बड़ा अजीनोमोटो जैसा नाम है। What is this? It is a human being or some product? It's a human being. अच्छा। Who has film products. अच्छा। His name Quentin Tarantino. हाँ, सेम। Quentin Tarantino. हाँ, सेम। बड़ी बड़ाइयां आंकता तू अंग्रेजी की। अच्छा, नाम जब रखा होगा तभी आइडिया लग ही गया होगा उनको कि बहुत बड़ा नाम बनने वाला है। हॉलीवुड के डायरेक्टर है। हाँ। तो बड़े नाम भी तो अच्छे हैं। ऐश्वर्या राय। हाँ। तो तभी ऐश्वर्या राय बनी ना वो। रणबीर कपूर स्टार। हमारे नाम रख देते बबलू, गुड्डू। फिर बोलते बड़े होके कुछ कर नहीं पाए। क्या करें, गुड्डू नाम का कभी आपने प्राइम मिनिस्टर सुना है? कभी आपने? एक्चुअली मुझे लगता है हमारे इधर तो नाम हो ही नहीं सकता ना।
हमारी माएँ बुलाना ही बंद कर देंगी, इतना लंबा नाम क्विंटन टिंटरिनो, इधर आना। अच्छा हमारे गांव में कोई ऐसा स्टूडेंट आ जाए ना तो टीचर तो रिजाइन ही कर दे कि सर हमें रिजाइन करना है, क्यों, हमें अटेंडेंस में क्विंटन टिंटरिनो करना पड़ता है। तो फाइनली इट्स क्विंटन टिंटरिनो। तो मैं अपने दर्शकों से कहना चाहता हूं कि ये नाम जो है ये एक्सपर्ट्स की देखरेख में किया गया है, इसको घर पे ट्राई ना करें। क्विंटन टिंटरिनो बड़ा मजा आता है। बोल के देखो बाजी, सीरियसली बोल के देखो। रणबीर कैन यू प्लीज टीच हिम? Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Tarantino. Quentin Tarantino. ओके, वन चॉकलेट विद कैपुचिनो। रणबीर के साथ ऐसे बड़े मजेदार किस्से होते पता है आपको बाजी? अभी कहीं पे तो ये थे, किसी हॉलीवुड एक्ट्रेस को पता ही नहीं था कि ये रणबीर कपूर है, उन्होंने आपको बोल दिया गेट लॉस्ट ऐसे। जी। ये कहाँ हुआ था, ये कैसे हो ये सकता है? एक्चुअली कपिल भाई मेरे साथ बहुत होता है। अच्छा। तो क्या था जब क्विंटन हम अपना अपना पर्सनल नाम रखते हैं सोनू। सोनू से आप मिले? हाँ तो ये एक्चुअली ये क्विंटन टिंटरिनो अगर इंडिया में होते तो यही नाम होता उनका, सोनू। तो जब आप सोनू से मिले तो जब हम शूटिंग कर रहे थे तो सोनू कोई इंटरव्यू कर रहा था, तो मुझे पता चला कि सोनू यहाँ है, फिल्म की प्रमोशन कर रहा है। अच्छा। तो मैं भाग के गया कैमरा के साथ कि मुझे उनकी तस्वीर लेनी थी। सर सोनू ने किल बिल बनाई है, पल्प फिक्शन बनाई है, अच्छा। बहुत सारे ऐसे कमाल फिल्में बनाई हैं। तो फिर सोनू आया, सोनू गाड़ी में बैठ रहा था, तो मैं दूर से मैं चलाने लगा सोनू सोनू सोनू। तो सोनू ने मुझे देखा और बोला कि हाँ हाँ, और जाके बैठ गया। और जो गाड़ी में बैठा फिर मैं यहाँ भी यहाँ से झांकने लगा और बोला सोनू सोनू एक पिक्चर। देखा ही नहीं उसने। तो सोनू था, सोनिया नहीं। पर ये इन्होंने सोनू है तो इसलिए बोल दिया कि मैंने उनको कहा सोनू सोनू सोनू, नहीं तो असली नाम ले तो 3 बार ले नहीं सकते। तब निकल गए होते। तब पता चले क्विंटन टिंटरिनो तो न्यूयॉर्क पहुंच गए। वो एक्ट्रेस कौन थी जिन्होंने आपको पहचाना ही नहीं? वो एक्ट्रेस थी नैटली पोर्टमैन। हाँ जी, नैटली। इसका मोनू रख दो। नैटली पोर्टमैन। निपटा दे। वो कहाँ मिली? नैटली पोर्टमैन, वो मैं न्यूयॉर्क के सड़क पे चल रहा था और मैं भाग रहा था। एक्चुअली मुझे बहुत जोर की बाथरूम आ रही थी, तो मैं ऐसे भाग रहा था होटल की तरफ और वो फोन से बात करके ऐसे गुजरी थी। उसकी एक नजर मिली कि मैंने सर ये तो नैटली पोर्टमैन है। तो मैं घूम के भाग के आया। अच्छा। कि मोनू 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 एक फोटो। तो मैंने देखा नहीं कि वो रो रही थी एक्चुअली, क्योंकि मेरी नजर वहां गई नहीं। अच्छा। तो यहाँ थी तो मुझे देखी ऐसे टर्न की, गेट लॉस्ट ऐसे टर्न करके चल गई। मेरा दिल पाजी इतनी बुरी तरह टूटा ना, पर ऐसे नहीं कि मैं कुछ कम फैन बन गया एंड ऑल। अभी भी कल भी अगर वो मुझे कहीं सड़क पे मिल जाए तभी मैं बोलूंगा मोनू मोनू मोनू। मोनू will be back. पर ऐसा मेरे साथ बहुत हुआ है। इंग्लिश में भी उतना ही खूबसूरत लगा ना, मुझे लगा था डिफरेंट हो जाएगा। रणबीर आपके लिए है, फूल हूं गुलाब का चमेली मत समझना। फूल हूं गुलाब का चमेली मत समझना, आशिक हूं आपका सहेली मत समझना। मैड आई एम आफ्टर रोजेस। अगली लाइन क्या थी? हाँ, फूल हूं गुलाब का चमेली मत समझना। डोंट थिंक आई एम करीना कपूर। उन्होंने चमेली फिल्म की। राइट लॉजिक है। हाँ। आशिक हूं आपका सहेली मत समझना। माय नेम इज रणबीर, डोंट थिंक आई एम योर फ्रेंड। क्या बात है। रणबीर आप मॉल में क्या बैग उठाते थे, क्या करते थे? ये मेरे बैग्स उठाती थी, इससे ज्यादा तो मैं शॉपिंग करता था। रणबीर बहुत शॉपिंग करता है। अच्छा, तो ये एक्चुअली सोनम कपूर है लड़कों को। रणबीर जब आप इतनी खूबसूरत 2 एक्ट्रेसेस के साथ काम कर रहे हैं तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना, कॉम्प्लीमेंट देते हुए भी। हाँ। क्या ना, तो जब आप कॉम्प्लीमेंट देते थे सामने देते थे सबके के अकेले में,
मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। तो क्या था कि पाजी कि मैंने बचपन से एक आदत डाल दी थी कि मैं बहुत शाय किस्म का इंसान हूँ। तो अगर कुछ कॉम्प्लीमेंट बोलना है कि तो मैं हमेशा ऐसा देखता हूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही है आज। तो कोई जानता नहीं मैं किसको बोल रहा हूँ। आज तो ऐश्वर्या भी सामने है, अनुष्का भी है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूँ, आपको ईमानदारी से जवाब देना है। Okay. बिकॉज मैंने आपके बारे में बहुत सुना है और पता भी है कि बहुत ईमानदारी से जवाब देते हैं। हाँ, दोनों में से किसका परफ्यूम आपको ज्यादा अच्छा लगता है? खुशबू। मेरा ये मानना है कि इन दोनों को परफ्यूम की जरूरत नहीं है, परफ्यूम इनसे बनते हैं। अरे क्या बात है। Look at his answer. मेकअप तो कोई यूज करता नहीं है, मैंने तो कभी मेकअप देखा नहीं है इनके चेहरे पे। अच्छा, ये तो रियल स्किन है, नेचुरल त्वचा है इनकी, सिल्की। क्या है? गाल सिल्की सिल्की, बाल मिल्की मिल्की, ये तो चलती फिरती उल्टा। वनीला आइसक्रीम है। You said गाल सिल्की। You said उल्टा। गाल मिल्की। सॉरी आपको जो तकलीफ हुई, पर कोई बात नहीं यार, आप एंजॉय भी तो इतना करते हो। बिल्कुल। दिल है मुश्किल में दो खूबसूरत लड़कियां अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या राय के साथ रोमांस कर रहे हैं। क्या बात है। वाकई आप नहीं, जब आपको पता चला कि अनुष्का शर्मा और ऐश्वर्या के साथ आपको रोमांस करना है, तो आपने दो लड़कियों के साथ रोमांस करना है, तो फीस नॉर्मल ली या आपने डिस्काउंट दिया था उनको? एक्चुअली मैंने करण को पैसे दिए थे। अच्छा, हाँ, प्लीज ऐसा कर दे, मेरी ख्वाहिश है। एक तरफ ऐश, एक तरफ अनुष्का, जन्नत ही जन्नत। वाकई रोशनी का टुकड़ा है वो, रेशम जैसी महीन, झील सी गहरी आंखें, रंगों से ज्यादा रंगीन। काश आप होते घड़ी तो बांध लेते कलाई पे, दिन में बार बार देखकर कहते ये वक्त कितना हसीन है, ये वक्त कितना। अनुष्का, रणबीर का ये कहना है, इन्होंने कहीं कहा था कि वर्किंग विद करण इज लाइक ए पार्टी। ऐसा क्यों बोलते हैं ये? मतलब क्या वो शूटिंग चलते चलते बीच में ड्रिंक्स ऑफर करते हैं? ड्रिंक्स तो नहीं ऑफर करते। तो फिर क्यों पार्टी जैसा माहौल क्यों होता है रणबीर वहां पे? एक तो करण बहुत ही रियल पर्सन है जी। उसको डायरेक्टर बनने की एक्टिंग नहीं आती। और अच्छा। ज्यादातर जो हमारे इंडस्ट्री में डायरेक्टर्स है जी, वो शॉर्ट तो बता देते हैं, लेकिन पूरे दिन जो सेट पे रहते हैं ना, वो डायरेक्टर की एक्टिंग कर रहे हैं। कैसे मॉनिटर के पीछे बैठे हैं, ऐसा सोच रहे हैं, माइंड में कुछ नहीं चल रहा, सबको काम सबको दे दिया। एक्टर एक्टिंग कर रहा है, लाइटमैन लाइटिंग कर रहा है, सिनेमेटोग्राफर लाइटिंग कर रहा है। तो आई थिंक करण इतना रियल है कि ही जस्ट वांटेड कि हम मजा करें सेट पे। अगर हम मजा करेंगे, वो एनर्जी होगी, वो माहौल रहेगा, और वही फिर पर्दे पर ये वही एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल वही ट्रांसलेट होती है। तो बिकॉज मैंने इससे पहले इतने भारी भरकम रोल्स किए थे, इंटेंस डायरेक्टर्स, इम्तियाज अली, अनुराग कश्यप, अनुराग बासु, तो मेरी आदत हो गई थी कि सेट पे सेक्रीफाइस करना। मैं अपने मूड में बैठा हूँ, मैं अगर ऊपर भी देखता तो डायरेक्टर पीछे से बोलता, तो वापस मूड में जाना था। और यहाँ करण के सेट पे मैं और अनुष्का एक्टिंग कर रहे हैं, कैमरा है, करण वहाँ बैठा है मॉनिटर के साथ, हम एक्टिंग कर रहे हैं। और इसका डायलॉग मैं ऐसे देखता हूँ, करण पीछे से डांस कर रहा है मॉनिटर पे, ऐसे कुछ चेहरे बना रहा है, मतलब कुछ वो इंसान ही कुछ और है। जब हम तीनों बॉम्बे वेलवेट कर रहे थे, तो सबको पता है कि करण जौहर की पहली डेब्यू फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे थी जी। उन्होंने शाहरुख सर के दोस्त का किरदार निभाया था, लेकिन उनको अवार्ड नहीं मिला था, और वो अवार्ड के भूखे हैं। मतलब अवार्ड तो चाहिए उनको। शूटिंग के दौरान कहा था कि आई होप पीपल फॉरगेट बॉम्बे वेलवेट दिलवाले दुल्हनिया मेरी डेब्यू फिल्म है, क्योंकि मुझे सारे अवार्ड्स ये फिल्म के लिए चाहिए। अच्छा। जैसे फिल्म रिलीज हुई, जो पलटी मारा, मेरी तो दिलवाले दुल्हनिया डेब्यू फिल्म थी, तो पूरा मतलब पाजी ऑफ ही कर दिया फिल्म। दोनों से सवाल है, आपने हर तरीके की फिल्में की हैं, आपने भी NH10 में मारधाड़ भी काफी की, सुल्तान में कुश्तियां की, रणबीर ने भी काफी सारे एक्शन फिल्में भी की हैं, रोमांटिक भी की हैं। आपको मजा ज्यादा किस में आता है? रोमांस करने में आता है? मैंने एक्चुअली नवाजुद्दीन सिद्दीकी से बात पूछी थी, उन्होंने आज तक कभी कुछ किया नहीं था ऐसा रोमांटिक सीन। उनको सुहेल भाई ने एक फिल्म में करवा लिया रोमांटिक सीन, वो बोलते मेरे मुंह को खून लग गया है। तो कहते मैंने कभी सोचा नहीं था, अब मेरे को यही फिल्में करनी है, तो वो रिजेक्ट करी जा रहे हैं। तो मतलब उनका तो मुझे क्लियर हो गया। आपको ज्यादा किन चीजों में मजा आता है, मतलब कैसी फिल्म करने में? मैं प्रार्थना करता हूँ कि नवाज भाई के मुंह में खून ना लग जाए, क्योंकि अगर वो रोमांटिक रोल में आ जाए हमारी खैर नहीं रहेगी, क्योंकि वो इतने अच्छा एक्टर है। और
जब मैं अपनी पहली फिल्म कर रहा था सावरिया, संजय लीला बंसाली मुझे लॉन्च जी। कर रहे थे, तो उन्होंने तभी मुझसे कहा था कि मेरा जो फेस स्ट्रक्चर है ना, मेरी आंखें का स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो बोन है ये थोड़ा नीचे आता है, तो अगर मैं नॉर्मल भी रहूं ना, मेरे फेस में बहुत उदासी है, देखो। तो वो पहले से ही मेरे जहन में बैठ गया था कि जो इंटेंस सैड वाले रोल्स है ना, मैं बहुत आसानी से कर लेता हूँ। जब वो फन रोल्स होते हैं ना, जहाँ खेल कूद है और हंसना, मैं हंसता नहीं हूँ। अच्छा, मैं हंस नहीं सकता फिल्मों में। इसको हंसा के दिखाओ, जिस इसकी हंसी को भी इसके सुनना। पीछे एक रीजन बताता हूँ कि मेरी हंसी में कोई आवाज नहीं है। अच्छा, तो फिल्म के लिए आवाज के बिना हंसी तो इट डजंट मेक सेंस, तो आई हैव टू पुट अ साउंड। जब मैं डालता हूँ तो एक गधे की आवाज आती है। सीरियसली थोड़ा सा कुछ ऐसे गा के बताओ। तो कुछ एक जोक मार। When you have such a great comedian, why would you कभी ask me कभी to सचिन crack? सर को कोई बोलता है, अरे सर एक सिक्सर मार के दिखाई दे। कोई आर्मी अफसर आए, सर एक तोप चला के दिखाइए ना। तुम ये कह रहे हो मैंने 4:10 पे शताब्दी ली। अच्छा। एमपी था, बहुत ज्यादा थका हुआ था, तो 4:15 तक थक करके नींद आ गई। 4:30 बजे मुझे 3 मोहतरमाएं बहुत खूबसूरत टनाटन हिला। मैंने देखा, पहले तो मैंने यूं करके, मैं सच्ची बात है क्या है सिद्धू भाजी? हाँ जी। हंस के दिखाओ। ओ मैं क्या तो हंस के दिखाओ, हंस के दिखाओ, 4:15 बजे हंस के दिखाओ। तो ये होता है। अभी आई थी, अच्छा आप ही जो क्रैक कर लो। ये हंसा था थोड़ा सा अभी। ऐसा हाल है। ये तो हाइड्रोलिक ब्रेक लग रही है यार। तभी हमारी जोड़ी अच्छी है। इनकी केमिस्ट्री इतनी अच्छी है, अब बातों से ही पता चल रहा है। ऑब्वियसली आपको फिल्म में भी देखने को मिलेगी। आपने पहले कभी साथ में फिल्म कभी की नहीं है ना? फर्स्ट फिल्म है ना? अच्छा, नहीं सॉरी या सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ वो मैंने नहीं देखी, सॉरी। किसी ने नहीं देखी। आपका क्या कहना है? आप भी बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है? रोज क्यों नहीं बात करते? I have other things to do. बिल्कुल पाजी, बहुत कंफर्ट लेवल है, बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ एज अ पर्सन एंड एज एन एक्टर। बड़ी अच्छी बात है, वो स्क्रीन पे आपकी केमिस्ट्री दिखती है। ऐ दिल है मुश्किल में ना एक ब्रेकअप सॉन्ग है जिसमें सब अपने अपने कानों पे हेडफोन्स लगा के नाच रहे हैं। वो सारे एक ही गाना सुन रहे थे कि अपने अपने हिसाब से अपना अपना लगा के नाच रहे थे? कॉन्सेप्ट एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन पाजी, क्योंकि एक नया कॉन्सेप्ट चालू हुआ है दुनिया भर में, विच इज कॉल्ड साइलेंट डिस्को, जहाँ आपको हेडफोन दिए जाते हैं और एक ट्रांजिस्टर टाइप पेजर जैसा मिलता है, जो 4 चैनल्स होते हैं, 4 डिफरेंट डीजेस डीजेस होते हैं। तो आप लगाओ जो भी डीजे आपको पसंद है, जो भी ट्रैक्स आपको पसंद है, आप उस पर नाच सकते हो। लेकिन अगर एक आदमी जो बाहर से देख रहा है तो ऐसा लगता है कि सब पागल है, क्योंकि सब साइलेंट में हेडफोन्स लगा के नाच रहे हैं। ये जो गाना है, वही कॉन्सेप्ट पे गाना बना था। तो अनुष्का का ब्रेकअप हो जाता है, तो वो डीजे के पास जाती है और कहती है कि कोई अच्छा बॉलीवुड डांस नंबर लगा। तो वो डांस नंबर लगता है और आहिस्ता आहिस्ता पूरा जो पार्टी है वो चैनल पे ट्यून करते हैं और हम सब वही बॉलीवुड डांस नंबर करते हैं। वाह।